और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव रेप के इस मामले में बड़ी सुनवाई ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को भेजा नोटिस। कुलदीप सिंह सेंगर से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। सीबीआई की अर्जी पर जारी किया गया नोटिस। मामले में कानून के कई सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। इस वक्त की बड़ी खबर, उन्नाव रेप के इस मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को भेजा है नोटिस। कुलदीप सिंह सेंगर से 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। इस वक्त की बड़ी खबर, उन्नाव रेप केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को भेजा नोटिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में 23 दिसंबर के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है जिसमें सेंगर की अपील पेंडिंग रहने तक का सजा सस्पेंड कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को इस मामले में नोटिस भेजा है। कुलदीप सिंह सेंगर से 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया है। सीबीआई की अर्जी पर जारी किया गया है नोटिस। मामले में कानून के कई सवाल है, सीबीआई ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की जो दलील दी गई थी, बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई उसमें की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस भेजा और जवाब मांगा है। उन्नाव रेप केस में भारतीय जनता पार्टी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की जो सजा थी उसको सस्पेंड करते हुए जमानत दे दी गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो पब्लिश भारत चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे.के. महेश्वरी बेंच ने इस मामले की सुनवाई अब कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है कुलदीप सिंह सेंगर को और 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया है। सीबीआई की अर्जी पर जारी किया गया है यह नोटिस। मामले में कानून के कई सवाल हैं, सीबीआई ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। और तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और ये कहा कि हम बच्ची के प्रति जवाबदेह हैं। तुषार मेहता ने यह भी बताया कि सेंगर ने न केवल रेप का दोषी है बल्कि पीड़िता के पिता की हत्या और अन्य लोगों पर हमले का भी दोषी ठहराया गया है। जाना चाहिए और इसलिए जिस कानूनी दलील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला किया था कि कुलदीप सिंह सेंगर क्योंकि एक विधायक है, उसे पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जा सकता और उसे जमानत दे दिया जाना चाहिए, उसको कानूनी तौर पर यहाँ चुनौती दी गई थी। और जिसके बाद इस पूरी सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश और जो 2 बड़े जज थे उन्होंने ये फैसला किया कि इस पे कानूनन और भी सवाल हैं जिसकी समीक्षा की जानी चाहिए और इसलिए हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया। ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, एक बहुत बड़ी राहत रेप पीड़िता के लिए, उसके परिवार के लिए। मैंने देखा था आज रेप पीड़िता खुद यहाँ पर अपनी माँ के साथ यहाँ पहुंची थी, उसका पास नहीं बन पाया, वो हियरिंग में मौजूद रहना चाहती थी और कुछ देर पहले खबर ये भी आई कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वो शायद सुप्रीम कोर्ट कैंपस से वापस जा चुकी है। लेकिन निश्चित तौर पर मुझे लगता है रेप पीड़िता के लिए, उसके परिवार के लिए और जिस कानूनी लड़ाई को वो पिछले 8 साल से लड़ती रही है, उसके लिए एक बड़ी जीत के तौर पर निश्चित तौर पर इस फैसले को देखा जाएगा। क्योंकि जो बात और जो जिक्र किया मुख्य न्यायाधीश ने इस पूरे मामले में और जो सवाल उठे हैं इस हियरिंग के दौरान, उससे बहुत साफ लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और इस बात के संकेत हैं कि जो सजा उसे दी गई थी उम्र कैद की, वो सजा उसे पूरी करनी होगी। क्योंकि ये बात मुख्य न्यायाधीश ने खुद कहा था कि ऐसे मामलों में अक्सर अगर व्यक्ति जेल से बाहर आ जाता है तो उस मामले को दूसरे तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन इस मामले में जो दोषी है वो अभी भी जेल में है और इसलिए उसके खिलाफ एक दूसरा मामला भी चल रहा है। उसके रेप पीड़िता के पिता की हत्या में भी उसे 10 साल की सजा दी गई है। तो इन सारे मामलों का, तथ्यों का हवाला देते हुए, उसका संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश और 2 जो बड़े जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस मसीह, उनके वेकेशन बेंच ने ये बड़ा फैसला किया। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी राहत रेप पीड़िता और उसके परिवार के लिए है जो पिछले कई साल से इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। सिकता तो एक बड़ी राहत रेप पीड़िता और उसके परिवार के लिए जो लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहा है। उन्नाव रेप के इस मामले में बड़ी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस भेजा।